नमस्कार सलाम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं सार स्क्वायर स्टूडियोज़। आज हमारा एक नया सेगमेंट शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है WWI यानी कि वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन। इस सेगमेंट में हम आपको दुनिया भर से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिससे आपका जनरल नॉलेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में आपको इंटरेस्ट भी आएगा। तो आज का जो पहला वीडियो है हमारा WWI यानी कि वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन, वो है ड्राइविंग के ऊपर। ड्राइविंग जो कि आज पूरी दुनिया में बहुत कॉमन है और आपको हर घर में ड्राइवर मिल जाएंगे, हर घर में आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी। ख़ास तौर से कारों के बहुत शौकीन हैं, हमारे इंडिया में ही नहीं, आप पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए तो कार चलाने वालों की भरमार पड़ी हुई है। अगर आप देखेंगे हमारे इंडिया में, तो हमारे इंडिया में जितने ड्राइविंग को लेकर रूल्स हैं, उन रूल्स से काफ़ी हट के रूल्स दूसरी कंट्रीज़ में भी हैं। पहले हम बात करेंगे गर्मी का। जी हाँ, गर्मी। तो जब गर्मी आती है तो हमारे यहाँ के जो ड्राइवर्स होते हैं वो पूरे अपने कंफर्ट में होकर ड्राइविंग करते हैं। जैसे कि मान के चलिए आप ट्रक ड्राइवर्स को देख लेंगे तो वो कपड़े वपड़े सब उतार के और नंगे बदन या फिर से केवल बनियान पहन के ट्रक चलाते हैं। इनफैक्ट हमारे जैसे यंगस्टर्स जो होते हैं, वो यंगस्टर्स भी कभी कभी दे विल टेक ऑफ देयर शर्ट्स एंड दे विल जस्ट कीप ड्राइविंग। बट थाईलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर ये चीज़ करना गैर कानूनी है। मतलब आप बिना कपड़ों के गाड़ी नहीं चला सकते हैं। अगर आप बिना कपड़ों के गाड़ी चलाएंगे तो आपको फ़ाइन लगेगा। वो फ़ाइन है तकरीबन 500 बात जो कि थाईलैंड की करेंसी है जाएगा, जो कि इंडियन करेंसी में अगर आप कैलकुलेट करें तो तकरीबन 1100-1200 रुपये होता है। तो अगर आप नंगे बदन या फिर केवल एक बनियान पहन के या इस तरह से गाड़ी चलाते हैं थाईलैंड में तो आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। ये रही थाईलैंड की बात। अगला कंफर्ट जो ड्राइविंग में लोग अक्सर यूज़ करते हैं वो होता है हाथ बाहर रखकर, यानी कि खिड़की के बाहर हाथ रखकर ड्राइव करना। या फिर अगर आप पैसेंजर सीट पर भी बैठे हैं तो भी आप ना खिड़की के बाहर आप विंडो से हाथ निकाल के ड्राइव, या तो आप ड्राइव करते हैं या फिर आप बैठे रहते हैं। बट खिड़की के बाहर हाथ निकालना इंडिया में बहुत कॉमन है। इनफैक्ट आप बस में देख लीजिए तो बस में भी ऐसे होता है, और बाकी सारे व्हीकल्स में जैसे भी लोग बैठे हों, ये चाहे वो ड्राइवर हो, वो खिड़की के ऊपर आधा हाथ बाहर निकाल के गाड़ी चलाना एक शान की बात समझते हैं या एक स्टाइल समझते हैं। बट ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने गाड़ी चलाते वक्त अगर अपना हाथ बाहर निकाला तो आपको लग जाएगा फ़ाइन। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ये फ़ाइन है तकरीबन 50 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का, और न्यू साउथ वेल्स में ये फ़ाइन है तकरीबन $330 का। $330 जो कि तकरीबन 16,000 रुपये होता है। तो हाथ बाहर निकाल के, खिड़की के बाहर निकाल के बैठना या हाथ बाहर निकाल के ड्राइव करना इज़ नॉट सेफ़ इन ऑस्ट्रेलिया, कीप इन माइंड। ड्राइविंग के बारे में बात करते हुए एक बहुत कॉमन सी चीज़ दिमाग में आती है और वो होती है स्पीड लिमिट। हर कंट्री में एक स्पीड लिमिट होती है, हर कंट्री के अलग अलग हाईवेज़ पर एक स्पीड लिमिट होती है। बट जर्मनी में ऐसा नहीं है। जर्मनी में जो ऑटोबैन्स हैं, जो रोड्स हैं, वहाँ पर कोई भी स्पीड लिमिट नहीं होती है। आप कितनी भी स्पीड में आप अपनी गाड़ी चला सकते हैं, आप कार चला सकते हैं, कोई फ़ाइन नहीं लगता। वहाँ की रोड्स ऐसी हैं, वहाँ की गवर्नमेंट ने इस तरह से वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है कि आप अपनी गाड़ी को किसी भी लिमिट के बाहर, यानी स्पीड लिमिट के बाहर आप जा सकते हैं और आपका कोई फ़ाइन नहीं लगेगा। बट यहाँ पर एक कैच है। कैच ये है कि अगर आपने हाईवे पर गाड़ी रोकी, जहाँ पर मेन हाईवे पर अगर आपने गाड़ी रोकी, या आपने गलत जगह से यू टर्न ले लिया, या आपकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, गैस ख़त्म हो गई आपकी गाड़ी की, और आपकी गाड़ी रुक गई हाईवे पे, तो आपको फ़ाइन लगता है। और वो फ़ाइन है 30 to 70 यूरोस, तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये का फ़ाइन है। तो स्पीड लिमिट की कोई टेंशन नहीं है, आप कितनी भी स्पीड लिमिट में गाड़ी चलाएँ। और अगर आप कहीं पर रुक गए गलती से या आपने अपनी गाड़ी रोक ली, आपको फ़ाइन लग जाएगा। ये था जर्मनी। जब गाड़ी चलाते वक्त भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? हम किसी एक रेस्टोरेंट के पास रोक लेते हैं गाड़ी, वहाँ से आपने कोई बाइट खरीद लिया, एक बर्गर खरीद लिया, एक समोसा खरीद लिया, एक कोल्ड ड्रिंक खरीद लिया, और आप खाते हुए आराम से चले जाएंगे। बट साइप्रस एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आप ये नहीं कर सकते। आप चलाते वक्त ना तो आप ऑफकोर्स फ़ोन का यूज़ करना तो मतलब बहुत दूर की बात है, आप खा नहीं सकते हैं, आप कुछ पी नहीं सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो आपको फ़ाइन लगता है, एंड दैट फाइन इज़ अराउंड 60 to 70 यूरोस, तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये का फ़ाइन लग जाता है। तो साइप्रस जैसी कंट्री में जब आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको गाड़ी चलाते वक्त ना कुछ खाना है, ना कुछ पीना है, और मोबाइल फ़ोन तो ऑफकोर्स बैन है। तो ये बात थी साइप्रस की। कैसा लगता है जब आप सुबह सुबह अपने घर से निकलते हैं ऑफिस जाने के लिए या कहीं और जाने के लिए,
और आप देखते हैं कि गाड़ी आपकी गंदी है। मजबूरी होती है, सुबह सुबह साफ़ करने का मन भी नहीं है, ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहे हैं, तो क्या करते हैं हम लोग गाड़ी पे थोड़ा सा कपड़ा मारते हैं या फिर नहीं भी मारते हैं और घर से निकल जाते हैं। गंदी गाड़ी लेके आप अपने घर से निकल जाते हैं क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। दुबई में अगर आप ऐसे निकले, आपने अपनी गंदी गाड़ी कहीं पे भी पार्क करी या आप गंदी गाड़ी चला रहे हैं, गंदी गाड़ी का मतलब है धूल चढ़ी हुई है या पिछली रात को बारिश हुई और आपकी गाड़ी गंदी हो गई, आपको फ़ाइन लग जाएगा। दुबई में ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि आप कोई गंदी कार लेकर अपने घर से निकलते हैं और कहीं पे पार्क करते हैं, आपको फ़ाइन देना पड़ेगा और इसके लिए आपको जुर्माना दे सकता है तकरीबन 10,000 रुपये का दुबई में। लेकिन रशिया में अगर हम बात करें तो रशिया में ये रूल काफ़ी पहले से है। रशिया में अगर आप कोई गंदी धूल चढ़ी हुई गाड़ी को अगर आप चला रहे हैं या आप कहीं पे पार्क कर देते हैं तो आपको फ़ाइन लगता है 500 रूबल्स का, जो कि तकरीबन 550 रुपये है इंडियन करेंसी में। तो रशिया में और दुबई में गाड़ी चलाते वक्त ध्यान दें कहीं आपकी गाड़ी पे धूल तो नहीं चढ़ी हुई है, कहीं आपकी गाड़ी गंदी तो नहीं है। ये था रशिया और दुबई के बारे में। अब अगर हम बात करें बारिश की, तो बारिश में हमारे इंडिया में हर जगह वाटर लॉगिंग हो जाती है। आप कोई भी मल्टीकल्चर सिटी देख लें, बड़ी से बड़ी सिटीज़ देख लें इंडिया की, छोटे से छोटे कस्बे देख लें आप, हर जगह पानी भर जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है। और जब आप उस बारिश के सीज़न में वाटर लॉगिंग जब हो चुकी है, तब जब आप गाड़ी लेके निकलते हैं तो आप देखते हैं सड़कों पर पानी भरा हुआ है और जब आप उसको पार करते हैं तो आपको पानी उछलता है यहाँ वहाँ। तो ये जो पानी है ये बगल में खड़ी हुई गाड़ियों के ऊपर पानी उछल जाता है या फिर जो लोग बगल से क्रॉस कर रहे हैं उनके ऊपर पानी उछल जाता है। ये इंडिया में बहुत कॉमन है, बट जापान में ऐसा नहीं है। जापान में अगर आपने अपनी गाड़ी से किसी के ऊपर पानी उछाल दिया, आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। जी हाँ, आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा और ये फ़ाइन तकरीबन $65 का फ़ाइन होता है। आपको अपनी गाड़ी, वैसे तो जापान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर वाटर लॉगिंग नहीं होती है, लेकिन काफ़ी जगह जहाँ पर वाटर लॉगिंग होती है वहाँ पर भी आपको अपनी गाड़ी इतने तरीके से निकालनी पड़ेगी कि बगल में खड़ी हुई कोई गाड़ी या किसी भी ह्यूमन बीइंग के ऊपर पानी ना उछले। अगर उछला देन यू हैव टू पे अ फाइन। दैट वाज अबाउट जापान। जब हम जल्दी में होते हैं तो क्या करते हैं? अगर हम सोचिए मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, आराम से टीवी देख रहा हूँ और मेरे किसी फ्रेंड का फ़ोन आता है कि भाई ही नीड्स मी और जल्दी से आ जाओ, तो फटाफट स्लीपर पहनते हैं, कार की चाबी उठाई और निकल गए। चप्पल पहन के गाड़ी चलाना इट्स वेरी कॉमन इन इंडिया, बट दूसरी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। स्पेन एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर अगर आप चप्पल पहन के गाड़ी चलाएंगे आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। और ये फ़ाइन कोई छोटा मोटा फ़ाइन नहीं है, ये फ़ाइन है तकरीबन 200 यूरोज़ का। 200 यूरोज़ का फ़ाइन यानी कि तकरीबन 15 से 16 हज़ार रुपये हो गए। तो चप्पल पहन के गाड़ी चलाना इज़ नॉट सेफ़। एक्चुअली इट इज़ नॉट सेफ़। अगर आप देखेंगे तो जब चप्पल पहन के आप कार चलाते हैं तो जो पैडल्स होते हैं, आपके ब्रेक पैडल हो गया, जो एस्केलेटर पैडल हो गया, उसमें चप्पल फंस जाती है और इस चप्पल के फंसने से काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं पास्ट में। तो इसीलिए स्पेन में ये रूल बनाया गया कि चप्पल पहन के कोई कार नहीं चलाएगा। तो ये था स्पेन के बारे में। तो गाइस दिस वाज सम क्विक इन्फॉर्मेशन अबाउट ड्राइविंग इन डिफरेंट कंट्रीज़। हम आते रहेंगे ऐसे वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन लेके आपके पास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। हम आपसे चाहते हैं कि आप हमारा वीडियो लाइक करें। आप जितना लाइक करेंगे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे। टेक केयर गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय फॉर नाउ।